अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम पढ़ेंगे जी गुद्दी उज़लाती तहरीक में रहम में जो रसोलियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनको आम ज़बान में पानी की थैलियाँ भी कहा जाता है, इसके बारे में हम इसकी माहियत यानी पैथोलॉजी पढ़ेंगे और इसकी अलामात आपको बताएंगे, इसकी तशख़ीस का तरीक़ाकार बताएंगे और अतिबा कराम को इसका असूल इलाज भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें जी, गुद्दी उज़लाती तहरीक में हमने यहाँ पे दो चीज़ें आपको बताई हैं। एक तो हमने ये मर्ज़ की कैफियत भी एक नक्शे से ज़ाहिर की है और दूसरा यहाँ हमने बतौर इलाज भी इसको लिखा है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी माहियत पढ़ लेते हैं और इसके बाद इसमें जो कन्फ्यूज़न पैदा होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जब गुद्दी उज़लाती तहरीक होती है और ये तहरीक गैर तबई हो जाती है, तो जब गुद्दी उज़लाती तहरीक होगी तो तस्कीन आसाबी गुद्दी में होगी और तहलील उज़लाती असाबी में होगी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा उस्ताद मोहतरम हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया है कि हर तहरीक का जो असूल इलाज है अमूमी, वो उससे अगली तहरीक से करना चाहिए। इसमें एक ऐसा राज है जिसको अतिबा इकराम समझने की बजाय बहस पर उतराते हैं। इंशाअल्लाह ये तशख़ीस का ये राज भी हम बताएंगे कि उस्ताद साहब ने ऐसा क्यों कहा कि जी अगर गुद्दी उज़लाती तहरीक है तो उसका इलाज गुद्दी असाबी से करना चाहिए, जबकि यहाँ हम आपको बता रहे हैं जी कि गुद्दी उज़लाती तहरीक है तो तस्कीन असाबी गुद्दी में है। जहन में ये बात आती है जी कि तस्कीन के मकाम को तहरीक देना ही असूल इलाज है, तो फिर गुद्दी असाबी की बजाय असाबी गुद्दी दवा क्यों नहीं दी जाती? तो एक बात जहन में रखें कि किसी भी उज़्व में तहरीक यकदम कभी भी पैदा नहीं हो सकती। एक कार जो कि 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हरकत कर रही है, वो जब अपनी हरकत यानी तहरीक का आगाज करती है तो सिफर से करती है। ठीक है, तो इसी तरह अगर तस्कीन असाबी गुद्दी में है तो वो कभी भी असाबी गुद्दी अद्वियात से वो तस्कीन दूर नहीं होगी, बल्कि असाबी गुद्दी में अगर हम तस्कीन को दूर करना चाहते हैं तो हमें गुद्दी असाबी को मुतहरिक करना पड़ेगा। जैसे ही गुद्दी असाबी तहरीक हम देंगे और गुदुद का ताल्लुक असाब से जुड़ेगा, ठीक है, यानी गुद्दी उज़लाती तहरीक में हम गुद्दी असाबी दवा देंगे। गुद्दी असाबी दवा जो है वो एक तो सफरा को खारिज करेगी और दूसरा रतूबात को पैदा करना शुरू कर देगी, यानी दिमाग व असाब में तहरीक लाना शुरू कर देगी। असाबी गुद्दी में तस्कीन आते ही उनमें निचोड़ की कैफियत पैदा हो जाएगी और उनके अंदर रुकी हुई रतूबात फासिदा अखराज बना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से जब असाबी गुद्दी में तहरीक पूरी आ जाएगी तो गुद्दी उज़लाती की जो सोजिश है वो दूर हो चुकी होगी। दरअसल ये जो दरमियानी कड़ी है इसको हमारे अतिबा कराम नहीं समझते, जिसकी वजह से बहस का आगाज़ हो जाता है। तो गुद्दी उज़लाती तहरीक में सोजिश गुदुदनाक गुदुद जो है वो सोजिशनाक होते हैं और रहम भी एक गुदुद है, इसलिए ये भी सोजिशनाक हो जाता है। अच्छा, जब गुद्दी उज़लाती तहरीक सोजिशनाक होती है तो इसमें सफरा मुताफन हो जाता है और उसका इज्तमा होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, गुद्दी उज़लाती तहरीक एक कीमियाई तहरीक है और जब तक इस तहरीक में कोई भी मादा रुकेगा नहीं, इज्तमा नहीं करेगा, तो उस पर कीमियाई अमल हो ही नहीं सकता। तो एक बात जहन में रख लें, एक आम सी बात है कि अगर हम किसी चीज़ को जमा करना चाहें तो फिर उस चीज़ के अखराज के सारे रास्तों को बंद कर देते हैं। तो इसलिए जब जिस्म में कीमियाई तहरीक होगी तो तस्कीन भी कीमियावी होगी और तहलील भी कीमियावी होगी। ये नहीं हो सकता कि तहरीक तो कीमियावी हो और आगे तस्कीन और तहलील के ऊपर मशीनी अमल हो, यानी यहाँ पे अखराज हो, तो ऐसा नहीं होता।
अच्छा, जब गुद्दी उज़लाती तहरीक में सफ़रा रुक कर मुतफ़न हो जाता है तो हरारत गैर तबई हो जाती है, भले वो बढ़ ही क्यों ना जाए। हमें चाहिए इतदाल के साथ हरारत। तो जब हरारत में ताफ़ुन पैदा हो जाता है तो उसकी जगह जो है वो रीह ले लेती है, कार्बन ले लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो असाबी मकाम है वहाँ पे भी तस्कीन हो जाती है और तहलील के मकाम पर जो रहम के उज़लाती पर्दे हैं वो भी ज़ौफ़ की वजह से आ जाते हैं। अब जो उज़लाती पर्दे हैं इनका काम हरकत होता है, हरकत से ये फासिद मादों का अखराज करते हैं। तो जब उज़लाती पर्दे में तहलील हो जाएगी, ये कमज़ोर हो जाएगा तो ये फासिद मादों को खारिज नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से फासिद मादे भी जिस्म में रुकना शुरू हो जाएंगे। तो इन्हीं फासिद मादों का इज्तमा ही जो है वो जिस्म में यानी ख़ुसूसन रहम में पत्थरी का सबब बनता है, रसोली का सबब बनता है, जिसको उर्फ़ आम में पानी की थैली कहा जाता है। अच्छा, पानी की थैली को आप यूँ समझ लें कि अगर खुदा न खासा किसी इंसान के बदन पर कोई गर्म रतूबत गिर जाए तो वहाँ पे एक छाला बन जाता है और इस छाले में एक रतूबत भरी हुई नज़र आती है। तो इसी तरह जब जिस्म में सफ़रा बढ़ के मुताफ़न हो जाता है तो रहम के जो पर्दे हैं ये सोजिशनाक हो जाते हैं और इनके ऊपर भी उसी तरह के छाले नमूदार हो जाते हैं जिनके अंदर रतूबत भरी होती है। तो जब उनको लैब टेस्ट किया जाता है, कोई टेस्ट रिपोर्ट आती है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है, तो उसमें कहा जाता है जी कि रहम में पानी की थैलियां हैं। तो वो पानी की थैलियां इसी असूल पर बना करती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देख लें कि हमने ये मर्ज़ को ज़ाहिर किया है कि अगर गुद्दी उज़लाती तहरीक होगी तो असाबी गुद्दी में तस्कीन होगी और उज़लाती असाबी में तहलील होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें कि गुद्दी उज़लाती तहरीक में जिगर का जो ताल्लुक़ है वो उज़लात से होता है। ठीक है जी। अच्छा, जिगर का ताल्लुक़ उज़लात से होता है। अब इसमें जो असाबी गुद्दी है उस मकाम पर तस्कीन होगी और उज़लाती असाबी में तहलील होगी। अच्छा, इलाज के तौर पर जैसा कि उस्ताद साहब ने कहा है जी कि गुद्दी उज़लाती कीमियाई तहरीक है तो इसका जो इलाज है वो गुद्दी असाबी अद्वियात है। अब जब हम गुद्दी असाबी अद्वियात को देंगे, ठीक है, तो जिगर का जो ताल्लुक उज़लात के साथ था ये कट जाएगा और जिगर का ताल्लुक जुड़ जाएगा आसाब के साथ। गुद्दी असाबी में जिगर का ताल्लुक जो है वो आसाब के साथ होता है। तो जैसे ही गुद्दी असाबी को हम करेंगे, इलाज करेंगे, दवा देंगे, तो जिगर का ताल्लुक उज़लात से ख़त्म होकर आसाब से कट जाएगा और दौरान खून भी आसाब की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही जिगर का ताल्लुक जो है वो आसाब के साथ जुड़ेगा तो उस ताल्लुक से जिसमें क्या तब्दीली आएगी, गुद्दी असाबी जो तहरीक है ये दो काम करती है। नंबर एक तो यहाँ पे जो सफ़रा मुताफ़न हो गया था उसका अखराज शुरू कर देती है और दूसरा उसका ताल्लुक चूँकि आसाब के साथ जुड़ जाता है इसलिए आसाब में एक निचोड़ की कैफियत पैदा हो जाती है और आसाब जो तस्कीन की वजह से फूल गए थे वो ऐसे निचोड़ना शुरू हो जाते हैं और जब उनमें निचोड़ आता है तो उनमें रुकी हुई रतूबात फासिदा अखराज पाना शुरू हो जाती हैं। अब जो ये तहरीक यानी गुद्दी असाबी आगे बढ़ती है, असाबी गुद्दी में ताकत आती जाती है, तहरीक आती जाती है, तो आसाबी गुद्दी में जब पूरी तहरीक आ जाती है तो इसकी तस्कीन दूर हो जाती है। जब आसाबी गुद्दी की तस्कीन दूर हो जाती है तो ये जो गुद्दी उज़लाती में सोजिश थी ये ख़त्म हो चुकी होती है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हमने कहा कि गुद्दी उज़लाती तहरीक में पानी की थैलियाँ कैसे बनती हैं। बिल्कुल उस तर्ज पर बनती हैं कि बैरूनी तौर पर अगर हमारे जिस्म पर कोई गर्म मादा गिर जाए और हमारी स्किन जल जाए, जल्द जल जाए, तो वहाँ पर छाले बन जाते हैं जिनके अंदर पानी भरा होता है। तो यही कैफियत जब रहम के अंदर होती है तो रहम के अंदर भी इसी तरह के यानी सफ़रा एक गर्म खिल्त है, तो जब ये गैर तबाही हो जाती है, हरारत गैर तबाही होकर बढ़ जाती है, तो रहम के जो पर्दे हैं उन पे छाले उभर आते हैं जिनमें रतूबत भरी होती है। इसी रतूबत भरे छालों को ही पानी की थैलियाँ कहा जाता है, सिस्ट कहा जाता है।
ठीक है जी। अच्छा, अब इसका हम देखेंगे जी कि इसकी तशखीस कैसे होगी। देखें जी, जो नब्ज़ होगी ये नब्ज़ दरमियान में होगी, कवाम में नरम होगी, हरकत में तेज़ होगी, और जो कारूरा होगा वो मिकदार में कम होगा, जर्दी माइल होगा, कतरा कतरा आएगा, जलन के साथ आएगा, माहवारी भी बेकायदा हो जाएगी, दर्द के साथ आएगी, ठीक है, जलन के साथ आएगी, ठीक है। तो ये उसकी अलामात होंगी। उसके अलावा पेशाब में भी फरागत नहीं होगी, पखाने में भी फरागत नहीं होगी, यानी बंदा जाता है वाशरूम में, पेशाब पखाना करके आता है या है थोड़ा सा आता है, वापस जब आता है तो महसूस होता है जी कि दोबारा पेशाब आया हुआ है, यानी पूरी तरह फरागत नहीं होती। तो ये अलामात होती हैं। लैब टेस्ट से भी इसकी तस्दीक हो जाती है जी कि रहम में पानी की थैलियाँ हैं, ठीक है। तो ये इसकी माहियत थी, असबाब थे, अलामात थे, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। तो असूल इलाज, चूँकि हमने कहा जी कि गुद्दी उज़लाती तहरीक की सूरत में हमने गुद्दी असाबी दवा देनी है। जब हम गुद्दी असाबी दवा देंगे तो गुद्दी असाबी में दर्जे मर्ज़ के मुताबिक हम देंगे, ठीक है। जो मखसूस अद्वियात हैं, यानी अगर आप कानून मुफरद अज़ा के मुआलिज हैं तो आप इस जगह 5 मुलय्यन दे सकते हैं, 5 मुहर्रिक शदीद दे सकते हैं, मुहर्रिक गुद्दी असाबी दे सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जो इसके लिए मखसूस अद्वियात हैं वो नुस्खा आप नोट कर लें, बहुत मशहूर व मारूफ नुस्खा है जी। इसमें हल्दी आपने 1 तोला लेनी है, मुलट्ठी का सफूफ करके 1 तोला लेना है, क्योंकि अगर आपने साले मुलट्ठी ली 1 तोला तो जब उसका पाउडर करेंगे तो वो बहुत कम हो जाएगा, इसलिए हल्दी सफूफ भी 1 तोला, मुलट्ठी का सफूफ भी 1 तोला, सौंफ का सफूफ भी 1 तोला, और 3 तोले आपने रेमंद खताई लेनी है। इनको मिला लेना है, ये आपकी दवा तैयार हो गई। 2 ग्राम सुबह दोपहर शाम अर्क मको और कासनी के साथ या दूध के साथ या पानी के साथ आपने लेना है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 माह में जो रहम की रसोलियाँ हैं ये ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा कुश्ता सदफ़, कुश्ता बैज़ा मुर्ग़ जो है इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इसके अलावा कानून मुफरद अज़ा के जो नुस्खा जात हैं जिनमें अल्लाह भला करे आपका कि 5 मुलय्यन है, ठीक है, 5 नंबर की और भी अद्वियात हैं, और ज़रूरत पड़ने पर आप इसके साथ असाबी गुद्दी अद्वियात भी मिला सकते हैं अगर ज़रूरत हो। जैसा कि एक बहुत ही अक्सीर वरम के नाम से और अक्सीर हेपेटाइटिस के नाम से भी है कि इसमें हल्दी और बरगे मदार खुश्क हों या ताज़ा हों बराबर वज़न लेकर इसको अच्छी तरह कूट लें, थोड़ा सा इसमें गूंद कीकर मिला दें और न खुद ही गोली बना लें और एक गोली सुबह दोपहर शाम। तो ये मुरक्कब भी जो है वो इस मकसद के लिए बेहतरीन होगा। अच्छा, अगर तहरीक गुद्दी असाबी, बहुत सारे अतिबा इकराम ये सवाल करते हैं ये कि गुद्दी उज़लाती का इलाज यानी गुद्दी असाबी में होता है, ठीक है, अगर गुद्दी असाबी गैर तबाही हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि गुद्दी असाबी में भी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, तो क्यों बनती हैं, ठीक है जी। एक बात जहन में रख लें कि जब गुद्दी असाबी तहरीक होगी तो रहम में वरम की बजाय सुकेड़ होगा, रहम सुकड़ कर छोटा हो जाएगा, ठीक है, और अलामात में शिद्दत आ जाएगी, ठीक है जी, यानी पेशाब जो है वो मज़ीद कम हो जाएगा, जलन हो जाएगी, तहलील कल्ब जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी, पसीने आएंगे, ब्लड प्रेशर बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बाज़ औक़ात लो भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सूरत हाल बन जाती है। अब बाज़ दोस्तों का ये सवाल होता है जी कि गुद्दी उज़लाती की सूरत में जब गुद्दी असाबी हो तो आराम आना चाहिए। बात यह है कि मर्ज़ जब पेचीदा हो जाता है, यानी किसी वजह से गुद्दी उज़लाती तहरीक का दुरुस्त इलाज ना हो सके और मर्ज़ तरक्की करके गुद्दी असाबी में पहुँच जाए तो ऐसी सूरत में सुकेड़ मशीनी सूरत इख्तियार कर लेता है, रहम सुकड़ कर छोटा हो जाता है, ठीक है जी, और सारी अलामात में इंतहाई शिद्दत आ जाती है। इसके अलावा इसकी दूसरी वजह गलत इलाज भी होता है, ठीक है जी। जैसा कि कुछ अर्सा पहले अंधेरा उजाला एक थ्योरी चली थी,
ठीक है जी, कि वो कहते थे कि गुद्दी उजलाती में असाबी उजलाती यानी तर सर्द दवा देनी चाहिए। जब गुद्दी उजलाती में सफरा मुतफन हो गया है तो जैसे ही हम तर सर्द दवा यहाँ पे देंगे तो वो मुतफन सफरा जो है वो मुंजमद हो जाएगा और पत्थरी की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जो कि अमूमन फेब्राइड भी कहलाती है। ठीक है, तो गुद्दी उजलाती सोजिश में कभी भी डायरेक्टली अगर मरीज़ की जान को ख़तरा नहीं है, ठीक है, तो आपने असाबी उजलाती यानी तर सर्द दवा कभी भी नहीं देनी, वरना आप मरीज़ के साथ जुल्म करेंगे और रोज़े महशर जो है वो इसका हिसाब देना पड़ेगा आपको कि आपने गुद्दी उजलाती में असाबी उजलाती दवा देंगे यानी 4 का इलाज 1 से कर दिया, तो ऐसी सूरत में जो मुतफन सफरा था वो मुंजमद होकर पत्थर बन जाएगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे इतराज़ उठाते हैं ये कि गुद्दी उजलाती तो गर्म तहरीक है, सफरा गर्म खिलत है, फिर ये मुंजमद होके जो है वो कैसे पत्थर बन गई। तो ऐसे लोग फितरत से दूर हैं, फितरत पे गौर नहीं करते। आप एक छोटा सा काम करें, आप हकीम हैं, हम भी हकीम हैं, आप एक खांसी का या किसी भी चीज़ का शरबत तैयार करें, जब वो कवाम पे आ जाता है तो हम उतार लेते हैं। अगर कवाम पर आने के बावजूद हम शरबत को नहीं उतारते और आग जलती रहती है तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वो शरबत जो है वो पत्थर का बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? नीचे तो आग जल रही है, हरारत है, उसको तो फैल जाना चाहिए, पतला हो जाना चाहिए, लेकिन हम इसके बरक्स देखते हैं जी कि आग जलती रही, कवाम के बावजूद हमने शरबत को नहीं उतारा तो वो पत्थर बन गया। आप तजर्बा करके देख लें, आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा। भाई बात यह है कि हरारत की ज़्यादती की वजह से जब किसी चीज़ में रतूबात जल जाती हैं तो वो चीज़ ठोस शक्ल इख्तियार कर लेती है। ठीक है, आप फितरत के तर्जमान हैं, आप फितरत को देखें तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको हर सूरत में समझ में आ